आइए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का क्या कहना है उसको भी समझेंगे, और इससे पहले आपको बहुत सारा हम लोग सिद्ध करके दिए हैं, उसको भी आप जाकर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ये क्लास 10 चलता है सुबह में, और उसी का वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाता है शाम को 6 बजे। तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है कि सिद्ध करे कि 6 के पावर 1/3 एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? सॉल्व। और एक सवाल आपसे मैं पूछूंगा कि ये जो 6 के पावर 6 है, यानी कि 6 के पावर 1/3, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि रूट अंडर इस तरह से। अब इसका परफेक्ट वैल्यू निकलेगा जी? नहीं निकलेगा। तो नहीं निकलेगा तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर देखिएगा, लिखेंगे मान लिया कि क्यूब रूट 6 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, अब परिमेय संख्या बराबर क्या होता है? परिमेय संख्या बराबर p/q होता है ना। अब जानते हैं कि जहां p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। q नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। अब देखिएगा, परिमेय संख्या हम लोग किसको माने? क्यूब रूट 6 को माने, ठीक है। अब बराबर में p/q। अब यहाँ पर लिखते हैं दोनों तरफ घन करने पर। क्या करने पर दोस्त? घन करने, ठीक है। अब जैसे ही घन करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्यूब रूट 6 का घन अब बराबर pq/q का घन। यहाँ याद करोगे? घर पे क्या कर रहे थे? तो देखिए, ये क्यूब रूट हो गया, देख रहे हैं ना आप लोग? तो अब ये इससे ये खत्म हो जाएगा, केवल बच जाएगा कितना? 6। अब बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि सर ये क्या लिख दिया आप। तो मैंने कहा कि पहले तो आप ऐसे जानते थे, अब फिर इसका पावर 3 है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तभी तो 6 आ जाएगा ना। तो डायरेक्ट 6 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, यानी कि यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, यस या नो? यहाँ पर ये pq हो जाएगा, यहाँ पर q का q हो जाएगा, यस या नो? अब तिरछी मल्टीपल करेंगे तो 6 से q का q अब बराबर में p का q, यस या नो? इसको हम लोग समीकरण 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे मेरे दोस्त? समीकरण 1। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, चूंकि p, चाहे लिखिएगा चूंकि 6 है, pq को क्या करता है? pq को विभाजित करता है। क्या करता है दोस्त? विभाजित करता है। अब आप सोच करके देखिए कि 6 एक ऐसा संख्या है जो pq को डिवाइड कर रहा है, यानी भाग कर दे रहा है, यानी कि p गुणे p को कौन डिवाइड कर दे रहा है? 6, यस या नो? तो हम कहेंगे कि 6, इसलिए 6 जो है वो p को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। क्या करेगा? तो आप कहिएगा सर इसको विभाजित करेगा? बिल्कुल करेगा। इसको विभाजित करेगा? बिल्कुल करेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो ये हमने लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या लिखे हमने? मान लिया कि, क्या कर लिया? यहाँ पर लिखे पुनः, क्या कर रहे हैं? पुनः मान लिया कि p बराबर 6x, क्या लिखे हैं? लिखेंगे जहां
x एक पूर्णांक है। क्या है? x एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पूरा अंक है, ये नहीं कि दशमलव सौ में है। समझ रहे ना? पूर्ण अंक है। समझ रहे ना? अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे p का मान। अब p का मान कहाँ रखने पर? समीकरण एक में रखने पर। अब मेरे दोस्त समीकरण एक क्या है? तो आप देखते हैं कि 6q बराबर p का q, यही ना है? तो 6 q तो q हो गया। अब p का वैल्यू कितना हो गया मेरे दोस्त? तो 6x हो गया। तो 6x का q, यस या नो? अब यहाँ पर 6q दिख रहा है आपको, और यहाँ पर हो जाएगा 216 x का q। बोलिए यस या नो? हाँ? अब यहाँ पर अगर हम चाहेंगे तो इस 6 से इस 216 को काट सकते हैं कि तो कितना मतलब कट जाएगा? 36 मतलब, यानी q का q इज इक्वल टू 36 x का। अब हम यहाँ पर लिखेंगे जो कि 6 q के q को विभाजित करता है। अब आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ 36 है तो 6 लिख दिया। अगर कोई संख्या 36 से डिवाइड है तो वो संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगी? सोच के देखिए, अगर कोई संख्या 18 से डिवाइड है तो वो 3 से भी है और 6 से भी है, 2 से भी है। तो उसीलिए हम लिख दिए है कि 36 से डिवाइड है तो 6 से तो डिवाइड है, तो घबराने की जरूरत 36 में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन चूंकि 6 जो है वो q के q को क्या करता है? विभाजित करता है, इसलिए 6 q को भी क्या करेगा? q को भी विभाजित करेगा। बात समझ रहे हो ना? अब कोई आपसे पूछेगा, कोई आपका दोस्त पूछेगा कि अरे यार तू 36 लिखना चाहिए तो 6 लिख दिया, गलती कर दिया तुम, उसको समझा दीजिएगा ना जी। क्लियर हुआ? अब लिखेंगे अतः इससे विरोधाभास प्राप्त होता है कि 6 के पावर 1/3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिएगा परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि डिवाइड कर दे रहा है, यहाँ भी डिवाइड कर दे रहा है, तो परिमेय संख्या हुआ। लेकिन क्या? देखिए यहाँ पर लेकिन लिखा, लेकिन हमारी मान्यता क्या है? गलत है। इसलिए 6 के पावर 1/3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इतने लोगों को ये बात समझ में आया? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है और परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है, तो थोड़ा सा एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है? बहुत सारे लोग बताते भी नहीं है, आप ये समझ सकते हैं।